भेंट का ही चक्कर तो है। वो बेचारा पंडित रो रहा बैठा बैठा, कभी का मुनि बन गया होता। आता है विराग सागर पास, मैं तो बाद में पहुंचा हूं, मेरे पहले तो ये पहुंच गए थे भैया, लेकिन भेंटों में चले गए भी। अच्छी भेंटे भाई, अच्छी भेंटे भाई। इसलिए ज्ञानियों रोष में, तोष में, काम में सत्य विलीन हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं? पालिंदु, बहुत गहरा शब्द है। जिन मेण मेव भाषदी, जिनिंद के वचन भी बोलना चाहिए। पालिंदु असक्य मानो भी, माना कि तुम पालने में असमर्थ हो, इसका मतलब सुधीर ये नहीं है कि यदि मैं सत्य सत्य बोल दूंगा तो लोग मेरी हंसी करेंगे। अरे तुम मित्र स्पष्ट बोलो, नृगंत मुनि का धर्म ये होता है, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम नहीं कहते नहीं चलता है, पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, सब कुछ चलता है। ये आप अपनी गलती के चक्कर में मेरे मित्र सत्य नहीं बोलना चाहते हो। यहां क्या लिखा कार्य स्वामी ने? पालेंदु भी असक्य मानो, पालने में तुम असमर्थ होने पर भी कथन वही करो जो आगम्य का है। बराबर चक्रिस मित्र, कदाचित किसी की श्रद्धाएं नहीं जम रही है, मित्र तुम्हें श्रद्धा नहीं जम रही है, गंदगी अपने अंदर रखो, लेकिन कथन के काल में तो वही कथन करो जैसा आगम की परंपरा में चला आ रहा है। बराबर बराबर। देख दीपक, हम तो बड़े बड़े नागों को बुक करवा लेते हो, तुम्हारा चक्रेश। पालिंद सकम विभारण भी अलियम, ये गाता सूत कह रहा है, विभारे भी अलियम, जो विभार से भी अलियम ना बददी, जो झूठ नहीं बोलता है, सो जो सच वायम सो, जो विभार से भी असत्य नहीं बोलता है वही सत्य धर्म का पालन करता है। सत्य कितना मान है, वचन गुप्ती, भाषा समती, सत्य महाव्रत, सत्य धर्म और श्राप के प्रति सत्य अनुव्रत। कितनी जगह वाणी पर नियंत्रण की बात की गई है। साधु पुरुषों के साथ समीचीन व्याख्यान करना ये उत्तम सत्य धर्म है। यानी वही बोलो, वही बोलो। योगी का जो वचन होता है वो मालूम क्या होता है? बांग। वचन योगी का बाग कैसे निकलता है? साधु पुरुष का जो वचन निकलता है उसके लिए आगम कहता है, मित्र मौन रखिए। आप बोलने की आवश्यकता पड़े तो क्या बोले? मोक्ष मार्ग उपदेश का। साधु की वचन मात्र मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मृदु, मधुर, गंभीर बांग मोक्ष मार्ग उपदेश का। मृदु हो, मधुर हो, गंभीर हो और मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हो। हमारी सामर्थ्य नहीं है अंकुश, हम नहीं मुनि बन सकते हैं। तो भोला कहे कि बेटा तू तो बन जा, तू देर मत करना। पंचम काल में जितने शीघ्र बन गए सो बन गए, और जितनी देर करी तो लालू दाल पीसते मिले। हे मित्र, इस कलयुग में शीघ्रता कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर दाल के दाने अलग तो कर लोगे पर कर्मों के दाने कैसे अलग करोगे? अरे दाल के दाने अलग करते समय भेद विज्ञान करो बेटा। हे मित्र, हे मित्र, आपका समय हो गया। अपने जीवन में सत्यम, सत्य को बोलो ही मत, सत्य पर चलो, सत्य जियो। अज्जू श्वास श्वास में सत्य झलके। बेटा दुकान पर बैठकर कहाँ सत्य निकलेगा? सत्य ही निकल जाएगा। सत्य का जीवन जीना चाहते हो तो फिर यशोधर सागर जी मौन रखना पड़ेगा। तीर्थंकर इसलिए नहीं बोलते कि मैं प्रमाणिक हूं। जब तक केवल नहीं होता, हमने प्रत्यक्ष जाना ही नहीं किसी को, तो बोलू क्यों? जब केवल होता है
फिर दिव्य धुनी गिरती है। इसलिए वर्तमान के लोग जो भी बोलते हैं, तुम केवली तो नहीं हो, लेकिन केवली की वाणी आगम है, उसको देख करके ही बोलें। इस बात को भूल जाएं कि मैं कुछ हूं, इस बात को जान लो, जिनवाणी सब कुछ है, और उसके अनुसार हम बोलेंगे तो हम भी कुछ हो जाएंगे। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की ग्रंथराय तत्व सूची में 5वें अध्याय में अजीब तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, बंदे, जब आपने कहा तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें आपने 7 तत्व की व्याख्या की। जीवाजीव, तो जीव तत्व की प्राप्त आपने की। अजीव क्या है? जो चेतना से शून्य है, वो है, उसका नाम अजीव है। जिसके सत्य का अभाव तो नहीं है, पर जिसमें चेतनत्व का अभाव है, उसका नाम अजीव तत्व है। अजीव तत्व की सिद्धि से ही जीव तत्व की सिद्धि होती है। जीव तत्व की सिद्धि से ही अजीव तत्व की सिद्धि होती है। जीव को जीवत रूप में आपने पहचाना है, तो जिसमें अजीव का धर्म नहीं है, उसका नाम जीव है, और जिसमें जीव का धर्म नहीं है, उसका नाम अजीव है। जो वस्तु का धर्म होता है, जो वस्तु का गुण होता है, वही वस्तु में संकर दोष का अभाव कराता है। यदि वस्तु में लक्षण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो वस्तु का सांकृत्य का अभाव नहीं हो सकता है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको भिन्नत्व कराने वाला कोई है, तो उसका गुण होता है। इसलिए यहाँ पर अजीव तत्व की निरूपण कर रहे हैं। जिसमें चेतनत्व का अभाव है, वे सभी द्रव्य अजीव हैं। जिसमें चेतनत्व है, वह जीव है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अजीव कौन कौन है? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। अजीब काया, ये अजीब काय हैं। काय के समान बहु प्रदेशी होने से इनको काय कहा है। धर्म, अधर्म और पुद्गल, ये अजीब काया। अजीब दो तो काल भी है, इसको ग्रहण नहीं किया। पर क्यों? क्योंकि यहाँ बहु प्रदेशत्व की दृष्टि से अजीब द्रव्यों को ग्रहण किया है, इसलिए काल को ग्रहण नहीं किया। काल की व्याख्या आगे करेंगे। तो अजीब है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल। तो काल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहु प्रदेशी नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश ये बहु प्रदेशी हैं। अब अजीव द्रव्य के अंदर भी भेद है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अजीव तो हैं, लेकिन पुद्गल नहीं है। अजीब है, पुद्गल नहीं है। जो पूर्ण गलन स्वाभी है, इस पर रस गंध होने से युक्त है, चाक्षुष है, स्याद अचाक्षुष, वे पुद्गल है। पुद्गल चाक्षुष भी है, पुद्गल अचाक्षुष भी है। परमाणु की दृष्टि से पुद्गल अचाक्षुष है, स्कंध की दृष्टि से चाक्षुष है, परंतु ऐसे भी स्कंध हैं जो अचाक्षुष हैं। आपको सभी स्कंधों के दर्शन नहीं होते हैं। आप जो है
स्थूल स्थूल आदि जो अवस्थाओं को प्राप्त हैं उन्हीं को आप देख पाते हो। सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म जो अवस्था पुद्गल की है उसे आप नहीं देख पाते। पुद्गल जो कार्मान वर्गणा कर्म रूप परिणत है वो स्कंध है, परंतु वो कर्म परमाणुभूत जो स्कंध है वो चाक्षुष नहीं है आपके। इसलिए जो व्यक्ति यूं कहता है ये 5वें अध्याय को समझ करके बहुत गहरे सम्मत का श्रद्धान होता है, दृढ़ विश्वास बनता है, मैं जगत को जानता हूं। है ज्ञानी, जगत को जानने के लिए त्रयोपति केवली भगवान बनना पड़ेगा। इसलिए जो द्विछदमस्त हैं इस मद में न डोलें। हम सब जान चुके हैं, आप कुछ भी नहीं जान चुके। अभी आपकी जो इंद्रियां पकड़ती हैं उन पूरे विषयों को भी तुम नहीं जानते हो। इसलिए ये गहरे ग्रंथों के अध्ययन करने से जो व्यर्थ का ज्ञान का मद चढ़ रहा था वो मद अपने आप नीचे उतर आएगा। और विद्वानों का कर्तव्य बनता है सामने ग्रंथ विराजमान करके उस ग्रंथ को विराजमान ही ना करे रहें, उसकी वाचना भी करें। और वाचना जब करोगे आप तो ये भाव भी आपका यदि आगे कि मैं सबको समझा रहा हूं, सूत्रों का अर्थ करोगे तो सूत्र का अर्थ करोगे तो उत्सूत्र से बचोगे। खाली बोलते समय व्यक्ति ग्रंथ विराजमान नहीं किए हैं और कितना बोलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ की सुनाना शुरू कर देगा और कहीं उस विद्वान के बिल्कुल बिल्कुल अनन्य भक्त बन गए, उनको फिर भगवान भी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मूल आचार्यों के ग्रंथों को विराजमान करके उस पर आप विस्तार कीजिए। पर विस्तार जो है आपका, विस्तार है जो आपका गेहूं के आटे से बनी लोई को, उसी को बड़ा कीजिए आप। ज़्यादा लंबी करने के चक्कर में उसमें आप ज्वार का आटा मत मिलाना, और लंबी करने के लिए उसमें बाजरा का आटा ना मिलाएं, और लंबी करने के लिए मित्र कहीं आप उसके अंदर जो है राख ना मिला दें। और अधिक लंबी का विकल्प किया और राख तुमने मिला के रख दिया, बेटा तुम्हारी जो मूल रोटी थी बनने वाली थी वो भी आप ही नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम राख मिला चुके हो। इसी प्रकार से तत्व के व्याख्यान काल में विद्वानों का आचार्य मुनियों का धर्म है। एक प्रश्न है सुब्रत सागर जी आप लोगों से मेरा, हर आचार्य हर विद्वान एक शब्द का प्रयोग करता है और उनको पता नहीं चलता है कि इसमें तुम्हारी धुल चुकी है। पूर्व आचार्यों को पढ़ना चाहिए, पूर्व आचार्यों की सुनना चाहिए, ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। मतलब वर्तमान के आचार्य मुनिगण अपने आप में इतने अप्रमाणिक हो चुके हैं कि अब उनके पास प्रति किसी का विश्वास नहीं बचा कि आप अपनी बात को आगम के अनुकूल कह नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको कहना पड़ा पूर्वाचार। मतलब जब से तुमने मिलावट शुरू किए हैं, पक्ष पंथों में मिश्रित हो गए साधुगण, वो विद्वानों के द्वारा स्थापित पक्षों पर वो साधु अपना आधिपत्य दिखाए कि हम अमुक पंथ वाले हैं। ओहो, तुम जिस परंपरा में जन्मे थे उसे तुम धर्म मान बैठे हो। अब तो आगम पढ़ लीजिए जिससे कम से कम लोग एक कह सकें
कि पूरा आचारों के जगह तुम्हारा भी नाम आने लग जाए कि अमुक महाराज जी प्रमाणिक बात करेंगे। मेरे मित्र, प्रमाणिक शब्द तो नाम निक्षेप का है। प्रमाण शब्द जो है वो तो नाम सत्य हो सकता है, भाव सत्य के पास जाओगे तो जैसा आगम में चारों अनुयोगों में लिखा है वैसा कथन करना पड़ेगा। आपने एक भी अनुयोग के विरुद्ध कथन किया, आप अप्रमाणिक पुरुष हो चुके हो। वहां ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा पक्ष क्या है, हमारी परंपरा क्या है, वो आपको ये कहना पड़ेगा राकेश भाई, उसमें आप भी आते हो मित्र। आपसे किसी ने प्रश्न किया चरणानुयोग की पद्धति पर, आपने किसी प्रश्न किया प्रथमानुयोग के व्याख्यान पर, आपसे किसी ने प्रश्न किया कर्णानुयोग के कर्म सिद्धांत पर, आपसे प्रश्न किया द्रव्यानुयोग के द्रवगुण पर्याय की व्याख्या पर। मित्र, जैसे चरणानुयोग की पद्धति आती है तुरंत आपका मस्तिष्क आगम के दूर भाग जाता है, और जैसे दूर भागता है बस हम जैसे लोग मुस्कुरा के शांत हो लेते हैं, ये अभी आगम से दूर हैं, कहीं ना कहीं पक्षों से ग्रसित हैं, विधि की व्याख्या करने की जगह निषेध करना जानते हैं। इसलिए अभी इनको बहुत अभी अध्ययन की आवश्यकता है। वो अध्ययन की नहीं, ऋजु भावों की आवश्यकता है। अध्ययन तो उनको मालूम है शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, बराबर पंडित जी, जीव को मालूम है शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। जो विद्वान निश्चय एक अंत की ओर जा रहा है उसे भी मालूम है कि व्यवहार भी एक नय है। जो व्यवहार एक अंत में जा रहा है उसे मालूम है कि निश्चय भी एक नय है। जो दोनों नयों के एक अंत में जा रहा है उसे मालूम है नए वस्तु की व्याख्या करते हैं, वस्तु तो जो है सो है। और जब तक ऐसा निर्मल व्याख्या नहीं करेगा जीव, और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कुछ हटके बोलूं तो मेरी विशेषता आएगी, यही विशेषता आपको अवशेष बना देती है, यही विशेषता सामान्य में डाल देगी आपको। क्योंकि ग्रंथ अधिकांश लोग हिंदी में पढ़ने लगे हैं और सभी ग्रंथ अनुवाद हो चुके हैं प्राय करके। न्याय कुमंथन जैसे ग्रंथ भी विराजमान है, उनका अनुवाद नहीं हुआ है, कोई विद्वान मन भी नहीं बना पा रहा है।